एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ मई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दी एम्प्रेस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, उसके बाद आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए रीडिंग को करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो टैरोट बताएं हमारे धनु राशि सजिटेरियस के लिए रेस्ट ऑफ मई कैसा रहने वाला है। थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, जस्टिस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपके लिए बड़े मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, इस समय के लिए बड़े मैसेजेस आपके लिए क्या है। बड़े मैसेजेस ये हैं गाइस, आपके जीवन में कोई नई चीज शुरू होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, शुभारंभ होने वाला है। ओके, मतलब ये शुभारंभ किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी चीज से रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं। ओके, एंड अगर आप के घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आपको बेबी बर्थ होने का गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फिर प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ मिल सकता है। कंसीविंग नहीं हो पा रही थी तो कंसीव कर सकते हैं आप, इसका गुड न्यूज़ आप काफ़ी खुश रहेंगे। एंड दूसरा जो लास्ट पॉइंट आपके लिए जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपने बहुत पास्ट में धैर्य के साथ किसी भी चीज़ का वेट किया था, इंतज़ार किया था, जैसे हो सकता है अपनी प्रेगनेंसी के का, या फिर आपके जीवन में ये बार बार जो चीज़ें हो रही हैं उसका, ये कि ये आपके जीवन से कब ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, कब खत्म होगा, और इन सारी चीज़ों को अकेले ही किसी के साथ शेयर ना करके अकेले ही सब कुछ सहा, अकेले ही सब कुछ झेला, अगर ऐसा आपने किया था पास्ट में और बहुत ही धैर्य के साथ, शांति के साथ, एक जिसे कहते हैं ना कि जो भी नेचर ने आपको लर्न कराया, उसको लर्न करने के बाद आपने उससे जो सीख ली, उसको सीखते हुए आगे बढ़ते गए और वो भी शांत हो गए, तो उसका आउटकम इस समय आपको दिखेगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी आपके साथ पास्ट में अन्याय रहा होगा तो वो अब आपके साथ न्याय के रूप में दिखेगा। मतलब तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन होता हुआ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, लव लाइफ से रिलेटेड सबसे पहले बात करेंगे तो अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, जैसे अभी ये नया रिश्ता है, 10 दिन, 1 महीना या फिर कुछ महीने, तो उस रिश्ते से आप अचानक से बिन बताए भागते हुए दिखाई दे रहे हो, उनसे जैसे कुछ छुपा रहे हो, जैसे डर रहे हो, ये आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, या फिर उनको चीट भी कर सकते हो। किसी न किसी चीज से रिलेटेड आप उनको कुछ हाइड कर रहे हो। अगर ऐसा करने वाले हो तो ये चीज से थोड़ा सा आप संभल के या फिर इसके बारे में सोच लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि सामने वाले कैसे हैं पता नहीं। अभी तो मैं उनकी एनर्जीज आपको देख के बताऊंगी, बट ये आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो ऐसा सोच सकते हो आप। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए। अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसी न किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा, शायद वो हो सकता है कि आप उनके नेचर से या फिर उनके वेल्दीनेस से, किसी न किसी चीज से आप उन्हें बहुत पसंद कर रहे हो, तो ऐसे इंसान के बारे में डे नाइट आप ड्रीम कर सकते हो, वो आपके थॉट प्रोसेस में रहेंगे। ये है आपके ऊपर अचानक से बाहर से, अगर आप ऑनलाइन वर्कों से जुड़े हुए हो, ऑनलाइन आपका कुछ काम है, या फिर विदेशों से आपके जुड़ के कुछ काम करने का आपका एक्सपीरियंस है या फिर वर्क है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ सकती है। इतने सारे वर्क कि आप परेशान हो जाओगे कि आप किसे देखो किसे छोड़ो। मतलब आपको अपने लिए समय नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। एंड अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और ये रिश्ते को आप किसी भी जिसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज के ऊपर आप इसे सरेंडर लूज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप 101% एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपना पूरा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड आपकी किसी अपने ही इच्छित इंसान के साथ बात होगी,
कम्युनिकेशन होगा, मीटिंग होगा और उनके साथ फ्यूचर को बहुत दूर तक सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इंसान ऐसे इंसान है कि इनके ज़रिए अगर आप जो भी कुछ ड्रीम देख रहे हो वो पूरा हो सकता है, मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड बात करते हैं वो, अगर आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मतलब ताना बाना चल रहा है, लाइक जैसे आप मैरिड हो तो उसमें कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड बातचीत घर में चल रही है, या फिर अप्लाई हो चुकी है, या तो आपको लग रहा है कि करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप अभी रुक जाओ, वेट करो। हो सकता है ये समय दे दो, इस समय के बाद ऑटोमेटिक सिचुएशन में सुधार आना होगा तो आ जाएगा। ये चीजें हैं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, सामने वाले ने किया है, तो उस चीज का आपको वेट है, तो बस यही वो आखिरी महीना है वेटिंग मोमेंट का। उसके बाद आपके सामने रिजल्ट होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीजें आपके साथ होंगी। किसी के कॉल मैसेज का आपको इंतजार है, कोई आपसे डिस्टेंस में रह रहा है, अगर आपको उनसे मीटिंग का इंतजार है, बात करने का इंतजार है, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अभी बातचीत का मतलब आपको वेट करना होगा आपकी तरफ से, ये चीजें हैं। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड जितने भी लोगों का ऑनलाइन चीजें जुड़ी हुई हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपका एक नहीं दो नहीं, इनकम ऑफ सोर्सेस कई हैं, तो आपको ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटीज है, नया घर का शुभारंभ, नए वाहन का शुभारंभ आप दिखाई दे रहा है इस महीने में, नई जॉब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप वेट कर रहे हैं अदर जगह पे सेटल्ड होने का, तो अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वीज़ा वगैरह लगाया हुआ है, उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए हैं। अगर जुडिशियल फील्ड से या फिर कोई न्याय वाली चीज़ों से जुड़ के, या फिर कुछ जस्टिस वाली चीज़ों से जुड़ के, या फिर कोई गुरु के से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड कुछ आप काम करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बने रहिए। आने वाले समय में आपका काम जरूर बनेगा। अब ये हम सामने वाली की एनर्जीज देख रहे हैं, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्सनल या प्रोफेशनल, उनके लिए देखते हैं कि उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या एक्शन रिएक्शन लेंगे और क्या रहेगा उनका ओवरऑल। अंडरनीथ है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स। राशियों की बात कर लेते हैं। फायर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। इतनी राशियां यहाँ पे स्ट्रांगली हैं, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज गाइज ये है कि अगर मैंने जैसा कहा ना कि आप अगर किसी को चीट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, आपकी इस छोटी सी लापरवाही से ये बहुत ज्यादा निगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे, पूरे के पूरे टूटते हुए दिखाई दे रहे है ना। हो सकता है कि आपका इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन रहा है, शायद आप ट्रस्ट वर्दी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपका ऐसा करना इनको अगर पता चलेगा ना गाइज, ये पूरे तरीके से टूट जाएंगे, बिल्कुल बिगड़ से जाएंगे। तो ये है, तो आप इस चीज से अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये इंसान मुझे जहां तक लग रहा है, अगर मैंने बोला ना कि आप कोई आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आप किसी को बहुत अच्छे लग रहे हो, वो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो इंसान आपसे मिलने आ रहे हैं, और वो भी बहुत खुशियों के साथ, है ना, बहुत सारी खुशियां लेके, एक बहुत ही अच्छा। तो काफी पॉजिटिव हैं ये, और आपके साथ पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये वाले रिश्ते अगर आपको है, किसी के साथ फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू इनके साथ रहिए, काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्राएं इनके तरफ से बहुत है और आपकी भी तरफ से है। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो लोग डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या फिर ऑनलाइन आप बातचीत कर रहे हैं, ऑनलाइन मिले हैं, या फिर आप लोगों का एक साथ ऑनलाइन के थ्रू कुछ काम हुआ है, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ये भी है, या वर्क प्लेस से भी आप लोग मिले हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे। तो आप लोग एक ही वर्क प्लेस से मिले हुए हैं, ये चीजें हैं। मैरिड अगर आप हैं, जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर आपकी कोई केस वगैरह की बात है, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो सामने वाले बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा मतलब दुख में है, इनको ये चीज नहीं चाहिए था, और ये आज भी वेट कर रहे हैं, आने वाले समय में वेट कर रहे हैं कि आप इस चीज को वापस ले लो, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे एक बार मिलने की चांस मांगे, अपील करें कि आपको इनसे मिलना है, ओके, लेकिन कोई बहुत आसान तरीके से मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इनकी तरफ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको आपकी तरफ आने से रोकेगा, कोई मेल पर्सन, ओके, जो कि आप लोगों के अलगाव में भी कोई मेल पर्सन इनकी तरफ से रहा होगा, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, बिगड़ा है, जो भी कुछ हुआ है ऐसा हुआ है, ओके, ये है। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए आउटकम क्या है। सडन वेल्थ, ओके,
तो आपके लिए आउटकम में ये है कि कुछ बड़े लेवल पे आपके जीवन से कुछ खत्म होगा। ये वो चीजें खत्म होंगी जिस चीज में आप अपने आप को बंधा सा पा रहे थे, मतलब चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा था, तो उस चीज से आप पूरे तरीके से निकल जाओगे। जो भी बंधन आपके पास रहे होंगे वो बंधन आप तोड़ दोगे ऑटोमेटिक, या तो डिवाइनली कुछ ऐसा होगा या आप खुद ही डिसीजन लोगे, ये होगा। दूसरा, अभी तक अगर आपके पास इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं थे, जॉब नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या फिर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, पैसे में प्रॉब्लम आ रही थी, इनकम में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ भी काम करते थे पैसे जितने आप कमाते थे उससे ज्यादा आप खर्च कर देते थे, तो उन सब चीजों में सुधार होगा। सडन आपको मतलब इनकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे किसी के सपोर्ट के माध्यम से, चाहे आपके ही दिमाग से, चाहे आपके ही वर्क से, लेकिन है, ये चीजें हैं। ओके, सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। फ्री रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, healpower_19। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।